अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर अपने सभी प्रेमी मित्रों का हार्दिक स्वागत समादर करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। गत अंक में हमने चर्चा की थी कि कौन सा बीज बोने से कैसे फल आते हैं। तो फिर जब हमें आम चाहिए तो हमें आम के बीज बोने होंगे। आम के बीज बोएंगे तो आम मिलेंगे, बबूल बोएंगे तो कांटे मिलेंगे। ये सहज सरल सिद्धांत या सबका अनुभव है। इसलिए हमने अपने हृदय में कौन से बीज बोने चाहिए। हमारे पास बीज बोने के लिए अंतरेंद्रिय है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार ये बीज बोने के लिए है, और जिसकी फसल इंद्रियां और त्रिगुण इनके रूप में हमारे सामने होती है। जैसे हम बीज बोएंगे वैसे ही आकर्षण निर्माण होगा, जैसे ही आकर्षण निर्माण होगा वैसे ही लगन होगी, जैसी लगन होगी वैसे कर्म होंगे, जैसे कर्म वैसे कर्मफल, जैसे कर्मफल वैसा प्रारब्ध, और जैसा प्रारब्ध वैसा जन्म। ये सतत चलने वाला चक्र है। तो आइए हम अपने हृदय में श्री गीता अमृत सार का बीज डालें, और ये बीज हृदय में पड़ते ही फिर कर्तव्य को छोड़कर भागने वाला पार्थ गांडी उठा लेता है और संघर्ष के लिए स्वकर्तव्य, स्वकर्म, स्वधर्म के लिए उपस्थित हो जाता है, और एक इतिहास विश्व मानवता के आगे उपस्थित कर जाता है कि मोह ये एक प्रकार की लहर है, ये छलावा है। यहाँ विश्वरूप विधाता के ही कानून चलते हैं, और उसके कानून वर्ण धर्म द्वारा अपने स्वकर्म को पालन करके ही हो सकते हैं, अन्यथा ये विश्वद्रोही ही है। और सभी विश्वरूप परमात्मा ने नियत कर दिए हुए कर्म ही कर रहे हैं। सभी अपने अपने वर्ण कर्म में ही लगे हैं। ज्ञानी, जिन्हें ब्राह्मण कहते हैं, वो शिक्षा लेना देना, ज्ञान और विज्ञान, क्षत्रिय न्याय रक्षा, वैश्य गोपालन, बंज व्यापार सेवा पोषण, और चौथा शूद्र जो शारीरिक सेवा द्वारा इस विश्वरूप विधाता की रचना में अपनी भूमिका निभा रहा है। कर तो सब वही रहे, लेकिन जान कर करना और अनजाने में करना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर होता है। तो आइए अब हम अपने हृदय में गीता अमृत सार का बीज डालें। यह रचना सद्गुरु भगवान औपधर्म प्रकाशक नवम बुद्ध अवतार श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का अनुवाद, भाषानुवाद हिंदी में प्रस्तुत किया है और मराठी में प्रस्तुत किया है। संस्कृत में महाभारत के भीष्म पर्व में 18 अध्यायों में आई हुई गीता का भाषांतर श्री मायानंद जी चैतन्य, इन्होंने मराठी और हिंदी इन दोनों भाषाओं में किया है। और ये समग्र रचना पढ़ने का समय किसी के पास है या नहीं, और गीता सदैव मुख में खेलती रहे, इसलिए उसे संक्षिप्त करना आवश्यक जान पड़ता है। और यही हमारी आवश्यकता, हमारी पुकार सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी ने पूरी कर दी, और हमें गीता का अमृत सार दे दिया है। आइए तो हम गीता अमृत सार का पठन करें, इसको सतत अपनी जिह्वा पर रखें, अपने स्मरण में रखें, और इस मानव जन्म को सार्थक होने की पहली सीढ़ी बीज बोना से शुरुआत करें। गीता अमृत सार 12 मासी लावनी इस चाल पर है, और अध्याय पहला शुरुआत करते हैं अर्जुन विषाद योग से। सुनहु संतो गीतामृत सार, ओ संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। अंधन रूप पूछे संजय से, धर्म क्षेत्र के उभय दलों की वार्ता है कैसे। सुनत ही प्रश्न राज मुख से, बोला संजय यथार्थ वार्ता। सुन नृप दृढ़ मन से,
पुत्र की तेरे इच्छा से लगे फूंकने शंख श्रेष्ठ, नरवीर उभय दल से देखी निज जनरण में भ्रम से। भग्न मनोरथ होकर अर्जुन कहे कृष्ण जी से, कुलनाशक गुरु दोष से धर्म कर्म मिट जाए। जन निंदा अपकीर्ति चिर रहे जगत में छाय, सोच यह मानी मैंने हार। वचन बोल यह अर्जुन ने सब डाल दिए हथियार, हो संतो गीतामृत सार। अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। दूसरा सांख्य योग। देख दृढ़ निश्चय अर्जुन का, कहे कृष्ण जी सुनो पार्थ अब भेद सत्य हित का। सोच करना ही नहीं जिसका, उसका जो नर सोच करे वह भागी है दुख का। असत जड़ स्थिर नहीं रहने का, कोटि यत्न यदि करे नहीं अभाव कभी सत का। हुआ जो पैदा जाने का, यही सनातन नियम गया वह पैदा होने का। अजर अमर है आत्मा सब देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं घूमे भूत अनेक। समुझ यह ले निज कर्म आधार, इस मत से जो चले उसी का निश्चित है उद्धार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। अध्याय तीसरा स्वकर्म योग। सुनत ही बोध कृष्ण जी से, कहे धनुर्धर ज्ञान श्रेष्ठ तब कर्म करूं कैसे। भ्रमात्मक वाक्य छोड़ मन से, कहो सत्य वह एक हो यही तो मेरा दृढ़ जिससे। प्रश्न सुनी अर्जुन के मुख से, कहे कृष्ण यह दोनों निष्ठा आदि सनातन से। क्षेत्र है कर्म रूप इससे, शरीरधारी कर्म रहित नहीं रहे सोच मन से। ईश हेतु जो जगत हित किया जाय वह कर्म, निज सुख के लालच किया है वह बंध अधर्म। जान कर यह दृढ़ करो विचार, स्वधर्म रक्षण हेतु मृत्यु है वेदों का उद्गार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। अध्याय चौथा कर्म संन्यास योग। योग यह मैंने सूरज को कहा आदि में वही जगत हित कहता हूँ तुझको। भाव से जिस जो जन मुझको भजते हैं मैं देता हूँ फल वैसा ही उनको। कर्म क्या अकर्म क्या इसको, बड़े बड़े नहीं जान सके तू समझ आज उसको। कर्म में अकर्म आत्मा को देखे जो सब कर्म उसी में मैं मानूं तिसको। ब्रह्मार्पण हवि ब्रह्म है, ब्रह्म अग्निहुत ब्रह्म। यही सदा मन में बसे फल भी ताको ब्रह्म। समुझ यह हित का सत्य विचार, कर्म करो ब्रह्मार्पण धी से ज्ञान मुक्ति का द्वार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। अध्याय पांचवा संन्यास योग। ज्ञान सह कर्म सुसुखदाई, सुनकर अर्जुन कहे कहो जो दोनों में स्थाई।
कहे श्री कृष्ण सुनो भाई, कर्म न्यास से कर्म योग है जग में हितदाई। मूढ़ क्या जाने चतुराई, बिन दोनों को एक किए नहीं सुख पावे कोई। कर्म से जिसने धी धोई, वही एक रस रहे जगत में वे, वही एक रस रहे ज्ञान में वेदों ने टोई। जे ज्ञानी जित चित्त है द्वैत रहित निष्पाप, सदा भूत हित में रहे ब्रह्म रूप वे आप। इसी सुख प्राप्ति को तू धार, यज्ञ दान तप सब कर्मों का मैं ही हूँ आधार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। अध्याय 6वां आत्म संयम योग। कर्म निज करे न फल चाहे, उसे समझना सन्यासी और योगी सच्चा है। जिसे निश्चय की इच्छा है, चित्त शुद्धि के हेतु से निज कर्म ही साधन है। वस्तु निश्चय जब होता है, ऐसे योगारूढ़ पुरुष में शम रह जाता है। उसे फिर सब मेरे में है, मैं ही सब में पूर्ण भरा हूँ यही दिखता है। कर्मी तापस ज्ञानी से योगी ही है श्रेष्ठ, तथापि न सब में मुझे अनन्य भक्त ही इष्ट। वही तू बन के देख बाहर, सुख दुख का संकल्प मिले नहीं ढूंढे कहीं उधार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। अध्याय 7वां ज्ञान विज्ञान योग। योग अब अनन्य होने का, सुनो चित्त से रहे नहीं कुछ और समझने का। अष्टविध मेरे प्रकृति का, है अपरा यह नाम परा है जीवन भूतों का। खेल इन दोई प्रकृतियों का, है लीला यह मेरी मैं ही कारण हूँ इनका। गुणात्मक मेरी माया का, पार उसी को मिला चित्त है मेरे में जिसका। मेरा ध्रुव अविनाशी अज परम भाव है एक। मूढ़ हृदय माने नहीं, मूढ़ हृदय जाने नहीं। माने व्यक्ति अनेक, संत जन लेवे सत्याधार। अधिभूत अधिदैव यज्ञ सह मेरा करे विचार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण। अक्षर ब्रह्म योग। अध्याय 8वां। प्रश्न फिर अर्जुन ने कीना, भेद त्रिपुटिका कहो खोल कर मैंने नहीं जाना। सहे कहे श्री कृष्ण ध्यान रखना, गो गोचर जो होवे वह अधिभूत ही क्षर कहना। भाव अक्षर जिसने है जाना, उसी शक्ति को पुरुष परा अधिदैव ओम माना। इन्हीं दो भावों का रहना, जहाँ वही यदि यज्ञ नाम मैं यह निश्चय करना। अंत काल में भाव जो जिनके मन बस जाए, उसी भावना शक्ति से वही रूप बन जाए। इसी कारण तुम बारंबार करके मेरा स्मरण करो निज कर्म शास्त्र अनुसार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे नहीं जन्म मरण संसार। राजविद्या राजगुह्य योग नामक अध्याय 9वां।
श्रवण अब करो सुअनुभव ज्ञान। भूत बसे सब मुझ में, मेरी नहीं न में पहचान। गगन में वायु वेग का ध्यान, इसी रीति से भूतों को तू मेरे ही में जान। रहे यह सदैव जिनका ध्यान, अन्य नहीं कुछ एक वस्तु है वे मेरे महिमान। करे जो जिस स्वरूप का ध्यान, उसी लोक का मिले उसे सुख, देखो वेद प्रमाण। करके कल्पित भाव त्रय, समुझाया निज रूप। यह निश्चय दृढ़ है जिसे, वही ज्ञान का भूप। मान यह सत है अन्य असार, कार्य करो सब मेरे अर्पण। मिटे शुभाशुभ भार, हो संतो गीतामृत सार। अर्थ प्रेम से पिए अमृतसार। अध्याय 10वां विभूति योग। सुनो फिर परम वचन मन से, कहे कृष्ण हे महाबाहु है हित तेरा जिससे। आदि कारण हूँ मैं इससे, ऋषि सुरगण नहीं जाने मेरा उद्भव है कब से। मुझे जो जाने हैं ऐसे, अज अनादि ईश्वर सबका वे मुक्त पातकों से। कहे फिर अर्जुन श्री गुरु से, किस स्वरूप का ध्यान आपका, किस स्वरूप में ध्यान आपका, कहो मुझसे। शोभा बल ऐश्वर्य अरु जो कुछ है जग माही, सब मेरा ही रूप है जानी रहे भय नाही। करो अब तुम दृढ़ यही विचार, दृश्य मात्र का एक रूप से मैं ही हूँ आधार। हो संतो गीतामृत सार, अर्थ प्रेम से पिए उसे, नहीं जन्म मरण संसार। आइए मित्रों, हम क्रमशः श्रीमद् भगवद गीता का संक्षिप्त स्वरूप श्री गीता अमृतसार रचयिता श्री मायानंद जी चैतन्य का अवलोकन करें, सुने, समझें। इसके अनंतर 11वें अध्याय से 18वें अध्याय तक उत्तरार्ध प्रस्तुत करेंगे। और आप सभी से अनुरोध है कि आप इन एपिसोड्स को शेयर किया कीजिए, मित्रों में चर्चा किया कीजिए, ताकि श्रीमद् भगवद गीता का जो मर्म है, जो रहस्य है, जो मूल है, जो बीज है, वो 11वां अध्याय विश्वरूप दर्शन उनके आगे खुला हो जाए। त्रिपुटी को जानकर वे भी निश्चिंत हो जाए, उनका भी निश्चय हो जाए, और इस विश्वरूप परमात्मा को जानकर इसकी सेवा में लग जाना ही हमारा परम कर्तव्य है। ये कहते हुए इस अंक को विराम देते हैं और शीघ्र ही 11वें अध्याय से 18वें अध्याय तक आपसे पुनश्च वार्ता होगी। नमस्कार, धन्यवाद, नर्मदे।